गुर्दा स्कैंडल केस, FIA का मुल्जिमों के अलावा 24 अफराद के अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। 29 बैंक्स को लेटर जारी, मुल्जिमान की फैमिली अरकान के नाम और शनाख्ती कार्ड इरसाल कर दिए गए। गुर्दा स्कैंडल का मरकजी किरदार साकिब एक खातून और 2 साथियों समेत गिरफ्तार। साकिब ने मुल्तान रोड पर सोसाइटी में गुर्दा की गैर कानूनी पेवंदकारी के लिए ऑपरेशन थिएटर बना रखे थे। LWMC इजलास 15 मिनट ताखीर से आने पर साबिक चेयरमैन राफे आलम की मेयर पर तनकीद। तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, मुबश्शिर जावेद का करारा जवाब। किसी को इख्तियार नहीं था कि वो मुझे पूछता कि मैं देर से क्यों आया। हाई कोर्ट का 1 माह में मुस्तकिल IG पंजाब तैनात करने का हुक्म। पब्लिक सेफ्टी कमीशन मुकम्मल तौर पर बहाल और पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद करके 15 जून तक रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप सितंबर 2017 में खोलने का फैसला। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास, डिजाइन कंसल्टेंट की भर्ती के लिए इश्तिहार दिया जाएगा। शुरका को ब्रीफिंग। अठारहवीं तरमीम के खिलाफ सूबों ने अदालत से रजू किया, फैसला आने तक काम जारी रखेंगे। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सदीकुल फारूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दस अरब वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के बाद साहबजादे हमजा शहबाज ने भी इमरान खान को हर जाने का नोटिस भेज दिया। माफी मांगने का मुतालिबा। कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते, महकमा तालीम का यूनिसेफ के ताउन से यूनियन काउंसिल की सतह पर सर्वे कराने का फैसला। राना मशहूद की जेर सदारत इजलास, 20 जून तक एजुकेशन अथॉरिटीज को फंक्शनल करने का फैसला। नून लीग और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की काफ लीग में शमूलियत। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अवाम मौजूदा हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। बरकी रोड से आशियाना इकबाल तक अप्रोच रोड बनाने का फैसला। 150 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। टीपा ने नेस्पाक को खत लिख दिया। देर आयद दुरुस्त आयद, LDA का 44 साल बाद सनती पॉलिसी बनाने का ऐलान। नए रूल्स के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर को टास्क सौंप दिया गया। कायम मकाम IG पंजाब की जेर सदारत इजलास, शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात करने की हिदायत। फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। नाक़िस सफाई पर शाही कुल्फा और तैयब फूड्स का प्रोडक्शन यूनिट सील। एनर्जी ड्रिंक्स की महदूद फरोख्त और पाबंदी लगाने के हवाले से इजलास। पंजाब फूड अथॉरिटी और लॉर्ड मेयर के दरमियान अहम इजलास। नूरुल अमीन मेंगल की मुबश्शिर जावेद को फूड अथॉरिटी के तौसीफ प्रोग्राम के हवाले से भी ब्रीफिंग। नॉन फाइलर्स को कोई रियायत नहीं मिलेगी। चेयरमैन FBR की टैक्स ना दहिंदगान को वार्निंग। किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते लेकिन सबको टैक्स देना होगा। डॉक्टर मोहम्मद इरशाद खान का लाहौर चैम्बर में सनतकारों से इजलास। बंद रोड यूसुफ नगर में बिजली की तारों के गुच्छे मौत बनकर मंडलाने लगे। बच्चे तारों की जांच से गुजरकर स्कूल जाने पर मजबूर। लेस्को हुकाम को बड़े सानेहा का इंतजार। दरियाए रावी का आलूदा पानी शहरियों के लिए जहर कातिल। दरिया की बहाली के लिए बनने वाला रावी कमीशन भी दास्तान होकर रह गया।
शहर में गैस्ट्रो की वबा फैलने लगी। सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी में 35% गैस्ट्रो के मरीज जेर इलाज। तिबी माहिरीन का शहरियों को उबला पानी इस्तेमाल करने का मशवरा। दुखी इंसानियत की खिदमत करने का एतराफ। मरीजों और जख्मियों की मसीहाई करने वाली नर्सिस का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। नवाज शरीफ टीचिंग हॉस्पिटल में नर्सिस ने केक काटा। वन विलिंग माशरे का नासूर है। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए शहीद अहमद मुबीन का मिशन आगे बढ़ाना है। सीटीओ रायजाज का पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में ट्रैफिक कानून से मुतालिक तकरीब से खिताब। पीसी होटल में पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी का चौथा कॉन्वोकेशन। तलबा में डिग्रीज तकसीम। वाइस चांसलर डॉक्टर जफर मोइन की शिरकत। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। मुअत्तल क्रिकेटर नासिर जमशेद केस की समाअत का तरीकाकार तय। पीसीबी 26 मई को शवाहिद पेश करेगा। लाहौर न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके। तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की जेर सदारत रमजान बाजारों के इंतजामात पर मीटिंग की गई और डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद समेत डिप्टी मेयर और दीगर अफसरान की शिरकत भी की गई है। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की जेर सदारत रमजान बाजारों के इंतजामात पर मीटिंग की गई है और मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद समेत डिप्टी मेयर और दीगर अफसरान की शिरकत को भी यकीनी बनाया गया है। और ये मीटिंग आज की गई रमजान बाजारों के हवाले से कि कहां कहां रमजान बाजार लगाए जाएंगे और अवाम को रिलीफ किस तरह से दिया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक, बताइएगा रमजान बाजारों के हवाले से मजीद क्या बातचीत हुई है? जी बिल्कुल जी, 31 रमजान बाजारों के हवाले से मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की जेर सदारत और डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद की जेर सदारत ये इजलास जारी है। और ये इजलास में तमाम डिप्टी मेयर्स को और तमाम एसीज और तमाम जितने भी टीएमओज हैं और म्यूनसिपल अफसरान हैं उनको मदऊ किया गया और उनकी आपस में मुशावरत और मुआवनत के लिए ये मीटिंग रखी गई है। बेसिकली मीटिंग जो है ये तीसरी मीटिंग की जा रही है रमजान बाजारों के हवाले से और उनको बताया जा रहा है कि इस हवाले से हमने क्या क्या आगे हिकमत अमली अपनानी है। मार्केट कमेटीज को भी बुलाया गया है, LWMC को बुलाया गया, 1122 को भी बुलाया गया है और हेल्थ के नुमाइंदों को भी बुलाया गया, लाइफ स्टॉक के नुमाइंदों को भी बुलाया गया। तमाम नुमाइंदों से ये मीटिंग जारी है और इस हवाले से डिप्टी मेयर्स के लिए खास तौर पर उन्होंने तमाम रमजान बाजारों में एक बूथ बनाया जिसमें डिप्टी मेयर्स वहां पे बैठ के अपने फराइज सर अंजाम देंगे। जो भी लोग वहां पे आएंगे अगर उनको कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा तो डिप्टी मेयर्स उनको हैंडल करेंगे। बाजारों के हवाले से मीटिंग की गई है। शुक्रिया इमरान मलिक अपडेट करने के लिए। इंतजामिया की अदम तवज्जो लापरवाही। अकबरी मंडी थाना की जेर तामीर इमारत ताहाल मुकम्मल ना हो सकी। थाना खैमा बस्ती में तब्दील हो गया। पुलिस की इस खैमा बस्ती के बारे में भी आपको आगाह करेंगे कि ये खैमा बस्ती आखिर क्यों अभी तक काम कर रही है और इसको मुस्तकिल तौर पर इमारत क्यों नहीं मुहैया की गई। इंतजामिया की अदम तवज्जही है या ये लापरवाही है कि अकबरी मंडी थाना की जेर तामीर इमारत ताहाल नामुकम्मल है और थाना खैमा बस्ती में तब्दील हो गया है। आपको बताएं कि जो थाना है वो खैमा बस्ती में तब्दील हो चुका है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, बताइएगा क्यों मामला इतनी ताखीर का शिकार हैं? जी बिल्कुल, दुनिया चांद पर पहुंच गई मगर लाहौर पुलिस जो है अभी भी अपने साबका रवायात पर बरकरार रहते हुए थानों में तैनात अफसरान और अहलकारों के मेयार ज़िंदगी को बदल ना सकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना अकबरी गेट में, जहाँ की इन्वेस्टिगेशन सेंटर जो है खैमा बस्ती में है। अब मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो हम आपको उन खैमा बस्ती की सैर करवाते हैं। गंदगी के इस ढेर को अबूर करने के बाद मेरे पीछे जो 3 खैमे हैं, ये है इन्वेस्टिगेशन अकबरी मंडी, जहाँ पर 11 पुलिस अफसरान जिनमें 5 थानेदार और
6 एहलकार जो हैं इन्वेस्टिगेशन के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इन खैमों के अंदर जो है 4 पहिए बिछाकर यहीं पर मुलजमान से तफ्तीश की जाती है। और इस जदीद दौर में जबकि लाहौर पुलिस समेत पूरी पंजाब की पुलिस को जो है कंप्यूटराइज करने के दावे किए जाते हैं, मगर ये खैमे और इन खैमों में रिहाइश पजीर जो है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज और इन्वेस्टिगेशन का जो दीगर अमला है, पुलिस अफसरान के इन दावों की नफ़ी करते हुए वाज़े तौर पर नज़र आते हैं। कभी जो थाना कल्चर को तब्दील करने और कभी पुलिस कल्चर को तब्दील करने के किए जाते हैं। इस खैमा बस्ती में मेरे इस हाथ जो है आप खैमे में देख सकते हैं 4 पहिए हैं और मुकम्मल तौर पर जो खैमा है ये इन्वेस्टिगेशन विंग के पास है, जबकि ये जो खैमा है ये भी इन्वेस्टिगेशन का जो है एक सब इंस्पेक्टर उसके इस्तेमाल में है। और यहाँ इस खैमे की हालत ज़ार भी आप देख सकते हैं। ये है लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग का थाना अकबरी गेट का इन्वेस्टिगेशन सेंटर, जहाँ पर जो है पुलिस कल्चर को तब्दील करने और पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार करके इन्वेस्टिगेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने के दावे किए जाते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन सेंटर जो कि 3 खैमों पर मुश्तमिल है, ये लाहौर पुलिस के उन अफसरान के दावों की वाज़े तौर पर नफ़ी करता है जो कि हर वक्त पुलिस कल्चर और थाना कल्चर को तब्दील करने का राग अलापते हैं। जी फयाज मलिक आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पे थाना कल्चर तब्दील करने के दावे तो किए गए हैं, लेकिन अभी तक इमारत मुयस्सर नहीं की गई। तो क्या तफसीलात इस हवाले से सामने आई फयाज के? क्या कोई ख़त लिखा, कोई चिट्ठी लिखी, कोई दरख्वास्त दी गई कि इनको खैमों की जगह इमारत मुहैया की जाए? जी बिल्कुल, ये थाना अकबरी गेट की जो इमारत है ये गुज़श्ता 3 साल से ज़ेर तामीर है। अब इस इमारत जो है तकरीबन इसकी तामीर मुकम्मल होने को है, मगर अभी तक इसकी जो इमारत है पुलिस के हैंड ओवर नहीं की गई। इसकी इमारत उस वक्त पुलिस के हैंड ओवर की जाएगी जब लाहौर पुलिस का कोई बड़ा ऑफिसर इस इमारत की आकर इफ्तिताह करेगा, इसकी तख्त कुशाई करेगा, इसका फ़ीता काटेगा। उसके बाद इन बेचारे एहलकार जो कि खैमों में रिहाइश पजीर हैं, जो कि इन खैमों में सरकारी अमूर की अंजामदही करने पर मजबूर हैं, उनको इमारत को उस हिस्से में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी जिसको अभी हाल ही में खैमा बस्ती में बसा है ये थाना। फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। गुर्दा स्कैंडल केस की बात करेंगे कि FIA टीम साकिब समेत दीगर गिरफ्तार 5 मुल्जिमान को लेकर लाहौर पहुंच गई है और FIA ने कार्रवाई करते हुए मुल्जिमों को मरी से गिरफ्तार किया था। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद, क्या पेशरफ्त हुई है? जी, ये बड़ी पेशरफ्ती जो FIA ने आज सरंजाम दी है। जो गुर्दा स्कैंडल के मरकजी मुल्जिम था साकिब, उसे अपने 2 साथियों जो समेत जिसमें कमर है और फजाइल शामिल है, उन्हें मरीज से गिरफ्तार किया। उनके साथ एक खातून है जिस तरह फातिमा बताया जा रहा है और उनका कहा जा रहा है कि जंगी रहायशी उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। इस वाले से FIA के ड्राइवर का कहना ये है कि तमाम जो भी गुर्दा स्कैंडल के वाले से सेटअप था वो साकिब चला रहा था और इसके तमाम काफी जो रास्ते हैं इस वाले से गुर्दा ट्रांसप्लांट के वाले से डॉक्टरों से दीगर लोगों के साथ ही अब FIA से गिरफ्तार करके ले आई है कि काफी अर्जे से FIA इसकी तलाश में थी। अब मजीद जब तहकीकात उससे की जाएंगी तो मजीद उनकी सफात की तवक्को होगी वो उसके किस के साथ रास्ते थे और वो किस तरह उसे पूरे पंजाब में इस सफर को लेकर चल रहा था। इस वाले से FIA ड्राइवर का कहना यह है कि जल्द जो है मजीद इनकी शफात होंगी और इनकी शफात पर जो है ना मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। मुल्जिमों को मरी से गिरफ्तार किया गया है और मजीद इंकशाफात भी जारी हैं। शुक्रिया राहिल सैयद अपडेट करने के लिए। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके पंजाब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन और असातिज़ा के लिए अच्छी खबर आ गई। 15 साल बाद पंजाब यूनिवर्सिटी टाउन 2 का मसला हल हो गया। LDA ने टाउन 2 का नक्शा पास कर ही दिया। तफसीलात से आगाह करेंगे आतिफ परवेज। आतिफ परवेज, क्या तफसीलात हैं? जी, 15 साल से पंजाब यूनिवर्सिटी जो टाउन 2 है उसका मसला लटका हुआ था और अब जो है पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है उसकी जानिब से जो है एक नक्शा जो है वो लेआउट जो है वो LDA को दिया गया और जिसको LDA ने मंजूर कर लिया है। ताहम ये भी कहा गया है कि लेआउट जब तक नहीं देंगे उस वक्त तक इसकी मंजूरी नहीं होगी, डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगी। लेकिन अब एक मरहला है वो अबूर हो गया है। एक मरहला अबूर होने के बाद जो है मुलाजमीन के लिए सुख का सांस है और इंतजामिया को ये LDA ने नक्शा मंजूर कर लिया है। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज। सुंदर के इलाके में बैटरी शॉप पर डकैती की वारदात। CCTV फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल हो गई है। वारदात 1 हफ्ता कबल हुई थी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, बताइएगा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?
जी बिल्कुल, एक हफ्ता कबल सुंदर के इलाका में 3 डाकुओं ने जफर इकबाल की बैटरी शॉप में दाखिल होकर वहां पर गन पॉइंट पर 2,40,000 रुपए लूट लिए थे, जिसके बाद मुलजमान वहां से फरार हो गए थे। तमाम पुलिस ने इस वारदात का मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, मगर इस वारदात में मुलविस किसी भी मुलजिम का ना तो ताहाल को गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी और ना ही इस मुकदमे की तफ्तीश में अब तक कोई अहम पेशरफ्त सामने आ सकी है। जिसके बाद मुद्दई ने इसे अपनी दुकान पर लगे कैमरे की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दी ताकि इस सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस डाकुओं को पकड़ ले, मगर पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज से भी कोई मदद हासिल ना कर सकी। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल हो गई है और अभी तक तफ्तीश जारी है। शुक्रिया फयाज मलिक अपडेट करने के लिए। बात कर लेते हैं एक और इजलास की। ऐवान वजीर आला में कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप का इजलास हुआ है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सलमान तारिक से। जी सलमान, इजलास के हवाले से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं 90 शारा ईवान वज़ीर आला में। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप की बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का आज दूसरा इजलास हुआ, जिसके अंदर DGPHA मियां शकील ने ब्रीफ करते हुए बताया कि इंस्टीट्यूट के लिए डिज़ाइन कंसल्टेंट की हायरिंग के लिए क्राइटेरिया मुकम्मल करते हुए इश्तिहार जो है वो DGPR में भिजवा दिया गया है। साथ ही साथ ब्रीफ किया गया इस इजलास में कि इंस्टीट्यूट तमाम मामलात मुकम्मल करने के बाद सितंबर 2017 में खोल दिया जाएगा और इस इंस्टीट्यूट के लिए जो बिल्डिंग इस्तेमाल की जाएगी वो है जी मौजूदा फ्लोरिकल्चर इंस्टीट्यूट जो कि बाग़ जनाह में मौजूद है, उसी को रेनोवेट करके इस इंस्टीट्यूट के लिए जो है वो खोला जाएगा। अक्टूबर 2017 में बाकायदा तौर पर इसकी इनॉग्रेशन वज़ीर आला पंजाब की जानिब से की जाएगी। साथ साथ इस इजलास में इंस्टीट्यूट के लिए हायर करने के लिए DG, एडिशनल DG और डायरेक्टर्स की भर्तियों के हवाले से क्राइटेरिया जो है वो फाइनलाइज़ करते हुए बताया गया जी कि इनकी तनख्वाहों के जो मामलात हैं वो तजवीज़ पेश की गई, जिसके मुताबिक DG के लिए 5 लाख, जबकि एडिशनल DG के लिए 4 लाख और डायरेक्टर्स के लिए 3 लाख तनख्वाह की जो है वो तजवीज़ इस इजलास में पेश की गई। साथ साथ जो बताया गया जी कि इस इंस्टीट्यूट के लिए जो 60% फैकल्टी है वो जो विजिटिंग फैकल्टी होगी, ये तमाम मामलात जो हैं इस इजलास में बताए गए। इस इंस्टीट्यूट की हवाले से तमाम मामलात को मुकम्मल करने के साथ साथ इसको सितंबर 2017 में खोले जाने का जो है वो आज इस इजलास में फ़ैसला किया गया है। जी शुक्रिया सलमान तारिक अपडेट करने के लिए। गुर्दा स्कैंडल केस की बात करेंगे कि FIA ने मुल्तान रोड पर वाक़ई सोसाइटी में 2 घरों की तफसीलात तलब कर ली हैं। दोनों घरों ने गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी के लिए ऑपरेशन थिएटर बना रखे थे। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा राहील सैयद से। राहील सैयद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? मुल्तान रोड पे 2 घर थे, जिसमें एक जो घर था वो 120 DD था और दूसरा 299 जेनिफर ब्लॉक में वाक़ था। ये दोनों जो घर हैं ये बताए जाते हैं कि जो साथी मुस्लिम आज गिरफ्तार किया है या उसके घर थे, और इस हवाले से जो है ना वो ऑपरेशन थिएटर बनाए गए थे जहाँ गुर्दों की ट्रांसप्लांट की जाती थी। FIA ने सोसाइटी इंतजामिया को लिखा कि ये तमाम घरों की जो आप ऑफिशियली जो है इसकी मलकियत हमें वो फराहम करेंगे इसके नाम। इसके अलावा उन्होंने इंतजामिया को ये भी कहा है कि इस घर की जो फ्रीडो फ्लोट है और किसी भी किस्म की ट्रांसफर है वो बंद कर दीजिए, और अगर फ्रीडो फ्लोट और ट्रांसफर अगर कोई करवाने के लिए आता है तो उसको FIA के इल्म में लाई बगैर कोई भी जो कदम है जो है इन दोनों के फ्रीडो फ्लोट और ट्रांसफर के हवाले से ना किया जाए। इस हवाले से लेटर जो है सोसाइटी के इंतजामिया को भिजवा दिए गए हैं और उनके बाद जल्द FIA को 2 घरों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। शुक्रिया राहील सैयद। रीजनल टैक्स ऑफिस में ATM मशीन की इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद इरशाद ने ATM मशीन का इफ्तिताह कर दिया है। तफसीलात जान लेते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर हैदर। जी बिल्कुल, चीफ चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद इरशाद खान ने रीजनल टैक्स ऑफिस FBR रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में ATM मशीन का इफ्तिताह कर दिया है, जिसमें तमाम रीजनल टैक्स ऑफिस के अफसरान यहाँ पर अपने जो भी बैंक के पैसों के लिए हवाले से जितने भी उनका काम हो गए वो अपने ऑफिस के अंदर ये तमाम सहूलियात उनको फराहम की गई हैं। जिसमें चेयरमैन FBR का कहना था कि ये तमाम FBR के अफसरान जो हैं उनके लिए ये सहूलियात मुहैया करने के लिए ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। जिसके बाद उनका और भी कहना था कि इसके बाद हम मजीद और जो ATM मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया है। शबीर हैदर, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के हल्का इंतखाब के बासियों की सुनी गई है। स्पेशल ग्रांट से NA 120 में साफ पानी की फराहमी के लिए वासा अफसरान ने सर जोड़ लिए। तफसीलात बताएंगे शेख ज़ैनुल आबिदीन अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हल्के में साफ पानी की नाक़स सूरत हाल पर वासा अफसरान ने सर जोड़ लिए। NA 120 में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वासा ने नए फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करने का फैसला कर लिया। हल्के में हर 400 मीटर बाद फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के हल्के में कुल 52 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे।
हल्के में पानी की लाइनें तब्दील करने के लिए भी IPOR पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। लाइनों की तब्दीली के लिए 160 मिलियन खर्च किए जाएंगे। दूसरी जानिब वासा अफसरान ने फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए मकामात की मार्किंग शुरू कर दी है। मंसूबे की मुकम्मल तैयारी के बाद वजीर आजम को ब्रीफिंग दी जाएगी। हल्के में गंदे पानी के मामले पर वजीर आजम ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए जरूरी इक़दामात करने की हदायत की थी। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को 1 माह में मुस्तकिल IG की तकरीरी का हुक्म दे दिया। तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जिलाई और सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमेटियों को भी फाल करने का हुक्म दिया, जबकि 15 जून को रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में नए IG पंजाब की तकरीरी के असूल तय पा गए। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने साद रसूल एडवोकेट की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए मुस्तकिल IG पंजाब की 1 माह में तैनाती की जाए। साद रसूल एडवोकेट ने दलाइल में कहा कि 15 साल से पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल नहीं हुआ। IG पंजाब की तैनाती नेशनल पब्लिक सेफ्टी के तहत नहीं की गई। 2002 के अंदर ये लिखा है आर्टिकल 18 के अंदर कि हर जिले में इन्वेस्टिगेशन की सेपरेट ब्रांच बनेगी। थाना इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन की डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच बनेगी और वो जो अफसरान इन्वेस्टिगेशन के लिए तैनात किए जाते हैं वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो और कोई काम नहीं करेंगे, ताकि एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन फोर्स बन सके पंजाब पुलिस में। सरकारी वकील ने रिपोर्ट में कहा कि गवर्नर पंजाब ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, इसलिए IG की तैनाती के लिए अब सेफ्टी कमीशन की जरूरत नहीं। IG पंजाब की तकरीरी के लिए वफाक 3 नाम सूबे को भिजवाएगा, जिसमें से एक ऑफिसर को IG पंजाब तैनात किया जाएगा। अहम तरीन चीज़ ये है कि जो पंजाब पुलिस के अहम तरीन ओहदे हैं, जैसे इंस्पेक्टर जनरल जो कि ओवरऑल कमांडर है तकरीबन 2,10,000 लोगों का, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, रीजनल पुलिस ऑफिसर जो हैं, वहाँ जिन लोगों की तैनाती की जाए वो हर वक्त इस खदशे में मुब्तला न रहें कि मुझे कब तब्दील कर दिया जाएगा या किस बुनियाद के ऊपर तब्दील कर दिया जाएगा, उनको थोड़ी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो। अदालत ने जिलाई और सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमेटियों को भी 1 माह में फाल करने की हदायत कर दी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 जून तक मुलतवी करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। FBR की बात करेंगे, जहां पे तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। ग्रेड 16 के 71 अफसरान के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शब्बीर हैदर जफर से। जी शब्बीर हैदर। जी बिल्कुल। FBR में तकर्रुर और तबादले किए गए हैं और ग्रेड 16 के 71 अफसरान के तबादलों के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं और ये तबादले अमल में लाए गए हैं FBR की जानिब से और तकर्रियां भी हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ग्रेड 16 के 71 अफसरान के तबादलों के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं और इन ग्रेड 16 के 71 अफसरान के अब तबादले जल्द ही कर दिए जाएंगे। तफसीलात से आगाह करेंगे शब्बीर हैदर। जी शब्बीर हैदर। जी बिल्कुल, FBR ने ग्रेड 16 के 71 अफसरों के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए हैं, जिनमें 22 का ताल्लुक लाहौर से है। IRO सलीम रजा को रीजनल टैक्स ऑफिस 2 लाहौर तैनात कर दिया गया है। IRO खुर्शीद आलम को रीजनल टैक्स ऑफिस 2 में लाहौर तैनात किया गया है। IRO जहां जेब खान को LTU से कारपोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर तबादला कर दिया गया है और IRO मोहम्मद मंशा नासर को कारपोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में तैनात किया गया है और IRO मोहम्मद असलम को कारपोरेट रीजनल टैक्स के तबादले कर दिए गए हैं। शुक्रिया शब्बीर हैदर अपडेट करने। सेक्रेटरी हेल्थ नजम अहमद शाह का जिना अस्पताल का दौरा, सफाई सुथराई समेत दीगर अमूर का जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा निगार खुरम से। जी निगार खुरम, दौरे के हवाले से मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी हेल्थ नजम अहमद शाह ने जो है वो जिना हॉस्पिटल का से थोड़ी देर कब जो है एक वो सरप्राइज जो है विजिट किया है, जिसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पर अचानक पहुँच के इंतजाम का और इलाज मुआवजे के जो है वो तमाम इक़दाम जो है उनका जायजा लिया और उस पर बहुत खुशी का इजहार किया कि बहुत अरसे बाद जो है उन्होंने जिना अस्पताल में जो है वो मरीजों से बात करके और उनसे सारी सूरत हाल पे जो है वो बहुत मुतमईन हुए हैं। बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने सराहा इंतजामिया को और अमले को कि जो उनका सिक्योरिटी सिस्टम है और दीगर चीज़ें जो इंतजाम जिना अस्पताल का दौरा किया गया है। निगार खुरम, बहुत शुक्रिया। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। फटाफट न्यूज़ के लिए ताउन किया है 4G हॉटस्पॉट डिवाइस हासिल कीजिए। अमरीकी और बरतानवी जजेस के 3 रुकनी वफ्द का मसालती अदालतों का दौरा, चीफ जस्टिस की काविशों को सराहा।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद की सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आमद अहम इजलास की सदारत करेंगे। LWMC में बेज़ाब्तियां, तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी की मंजूरी दे दी गई। सुंदर के इलाके में बैटरी शॉप पर होने वाली डकैती की वारदात, CCTV फुटेज होने के बावजूद पुलिस मुलजिमों तक ना पहुंच सकी। मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस की फर्जी मशकें, डॉल्फिन फोर्स, पीरू फोर्स और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने हिस्सा लिया। और 5वीं चीफ मिनिस्टर्स गोल्ड विमेन हॉकी चैंपियनशिप की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी। खबर दें कि मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस की फर्जी मशकें जारी हैं। रेस्क्यू 1122, पीरू और डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने हिस्सा भी लिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सरफराज खान से। सरफराज खान, बताइएगा मशकों का अहवाल। जी, मॉडल टाउन पुलिस की जानिब से मशकें की गई हैं, मॉक मशकें की गई हैं। SP मॉडल टाउन की हिदायत पर चाइनीज की रेजिडेंट पर ये मशकें की गई हैं। इसका मकसद है मौजूदा हालात के पेश नज़र जो है किसी भी किस्म के नागजीर हालात से निपटने के लिए ये मशकें की गई हैं। मशकों में रेस्क्यू 112, पीरो फोर्स, डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने हिस्सा लिया है। जी सरफराज, ये भी बताइएगा कि मुस्लिम टाउन के इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन किया गया है। इलामा इकबाल टाउन पुलिस की जानिब से मुस्लिम टाउन के इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें शहरियों की बायोमेट्रिक तस्दीक की जारी है, स्नैप चेकिंग जारी है। जी सरफराज खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने का मामला SP गार्डन टाउन आयशा अदालत में पेश। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इशफाक अहमद से। जी इशफाक अहमद। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने शहरी फरूक आजम की दरख्वास्त पर समाअत की और इस मौके पर SP गार्डन टाउन आयशा भट्ट अदालत में पेश हुई और उन्होंने बताया कि जो शहरी है 23 साल फारूक आजम, उसकी बाजियाबी के लिए इकदाम जारी रखे हुए हैं। अदालत ने 1 हफ्ते में फारूक आजम को बाजियाब करवा के रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद शहरी की को बाजियाब ना करवाना ये अफसोसनाक अमल है। शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने का मामला। शुक्रिया मोहम्मद अशफाक। कला गुजर सिंह पुलिस लाइन में SHOs की पेशा वाराना तरबियत के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज की तकरीब मुनक्किद हुई। रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर ने माशरती जिम्मेदारियों पर ब्रीफिंग भी दी। रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन राना। रेस्क्यू में बढ़ते मसाइल की रोकथाम के लिए पुलिस का किरदार नहायत अहम है। किला गुजर सिंह पुलिस लाइन में SHOs की तरबियत के लिए रिफ्रेशर कोर्स का इनेकाद किया गया। DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान नसीर ने पुलिस की समाजी जिम्मेदारियों पर जोर दिया। इनका कहना था कि पुलिस बर वक्त इकदाम करके रेस्क्यू टीमों को हादसे में पेश आने वाली मुश्किलात कम कर सकती है। शहरियों को रेस्क्यू कार्रवाइयों से दूर रखना भी एक अहम जिम्मेदारी है। सिक्योरिंग द डिजास्टर और टेररिस्ट अटैक साइट, तो जहाँ पे भी वो हुआ है उसको सिक्योर करना, कॉर्डन ऑफ करना, सिक्योर भी करना, ताकि जो एविडेंस है ये ना हो कि लोग उठा के कुछ चीज़ें ले जाएं या कुछ और हो, बल्कि उसको सिक्योर करना। तकरीब में DSP आफ्ताब फुलरवान ने असलाह के इस्तेमाल के हवाले से लेक्चर दिया। तकरीब के इख्तिताम पर DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर को एजाजी शील्ड भी दी गई। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जुल्करनैन राना, लाहौर न्यूज़। लाहौरियों की हिफाजत के लिए जी जान से ड्यूटी देने वाले पुलिस अफसरों और एहलकारों के एजाज में तकरीब रखी गई। तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। तफसीलात जानते हैं अदनान भट्टी की रिपोर्ट में। अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने फ़राइज़ पूरी ईमानदारी से सरअंजाम देने वाले अफसरान और एहलकारों के एजाज़ में तकरीब पुलिस लाइन में हुई। SP सिटी, SP एंटी राइट फोर्स समेत दीगर को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। DIG ऑपरेशंस हैदर अशरफ ने दौरान ड्यूटी भरपूर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वालों को शाबाश दी। डॉक्टर हैदर अशरफ ने तमाम अफसरों और एहलकारों को हिदायत की कि वो थाने में आने वाले साइलिन की दादरसी भी करें। तारीफी सर्टिफिकेट पाने वाले अफसरान और एहलकारों ने शहर के 2 अहम मकामात पर अपनी ड्यूटी जांफिशानी से सर अंजाम दी थी। कैमरामैन शान बशीर के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। PTI रहनुमा असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास और इजलास की तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अली जाफर। क्या तफसीलात है?
बिल्कुल तहरीक इंसाफ मॉडल टाउन लाहौर ऑफिस में एडवाइजरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ये इजलास था, जिसमें आज हमाद अजहर मौजूद हैं जो कि लाहौर अर्बन के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके साथ मियां असलम इकबाल यहाँ मेंबर सूबाई असेंबली वो भी मौजूद है। तमाम दीगर सीनियर रहनुमा, यहाँ मरकजी रहनुमा असद उमर की आमद हुई है और मुख्तलिफ अमूर पार्टी अमूर पे बात की जा रही है, जिसमें सर-ए-फहरिस्त एजेंडा लाहौर की तंजीम साजी के हवाले से भी है। आम इंतखाबात में PTI की क्या कारकर्दगी होगी, उसके लिए किस तरह लाहे अमल तैयार किया जाएगा, इस हवाले से यहाँ इजलास जारी है, जिसके बाद कुछ ही देर बाद असद उमर बाहर आके और हमाद अजहर बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। जी अहम इजलास जारी है PTI की जानिब से। शुक्रिया अली जाफर अपडेट करने के लिए। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की बेदखली जारी है। मजीद 70 पाकिस्तानी लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अवैस से। जी मोहम्मद अवैस। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले जो है सऊदी एयरलाइन जो है SV738 से जो है 45 अफराद जो हैं यहाँ पे भी डिपोर्ट होकर पहुंचे और FIA ने उन्हें भी रोका रखा है, क्योंकि आधे जिन लोगों की जो कागजात क्लियर उन्हें भेज दिया गया है, घर भेज दिया गया, और बाकी जो अभी जिनके कागजात क्लियर नहीं है वो अभी भी अंदर ही हैं, और अगर इनके कागजात क्लियर नहीं होंगे तो इन्हें FIA के हवाले करके जेल भेज दिया जाएगा। और इससे पहले जो है चाइनीज एयरलाइन से भी 25 अफराद जो है डिपोर्ट होकर लाहौर पहुंचे हैं, उन्हें भी 2 घंटे अंदर रखा गया था, जिसमें से 12 अफराद को उन्होंने जेल भेज दिया गया। और जो 70 पाकिस्तानी लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस। बुलेटिन अभी बाकी है, आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद। आपको रहना है लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। शेराकोट के इलाके यूसुफ नगर में बिजली की लटकती तारें मुसीबत बन गई। लेस्को हुकाम की नाअहली किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली अरबाज। शहर भर में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है, ताहम इसकी रोकथाम के लिए कोई इक़दामात नजर नहीं आते। यूसुफ नगर में बिजली की लटकती तारों ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। हाई वोल्टेज तारों के जंगल में से गुजरना बड़ों के लिए तो मुश्किल है ही, अकब में स्कूल वाक़या होने की वजह से नन्हे तलबा और तालिबात भी इस खतरे से गुजरने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली की लटकती तारों का मसला बहुत पुराना है, वोल्टेज भी पूरे नहीं आते। जो जंजालपुना है, नाल स्कूल है, नाल बच्चे ने, बच्चों का बड़ा सारा मसला है। ये जो मसला है इससे बड़ा नुकसान कौन सा है? ये सारे मसले तकरीबन 8 से 6 साल तक से ये बना है मसला। जनरल काउंसलर राना सलीम ने 1 हफ्ते में रिहायशियों को इस अजियत से छुटकारा दिलाने का वादा किया। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहब, राना मशहूद साहब, MNA साहब, उन्होंने हमें बाकायदा तकीद किया हो कि काम करो या ना करो, ये जो मसला है ना ये सबसे पहले हल होना चाहिए। ये इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में, अगले हफ्ते के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। तारों के मामले पर इलाका मकीनों और बल्दियाती नुमाइंदों के दरमियान तल्ख कलामी भी देखने में आई। वजारत पानी और बिजली के अहकामात के बावजूद शहर में खराब मीटर्स तब्दील नहीं किए जा सके। लेस्को की जानिब से सार्फिन को बगैर डिफेक्टिव कोड के एवरेज बिल भिजवाए जाने लगे हैं। शहरी इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। खराब मीटर्स और एवरेज बिलिंग की भरमार ने शहरियों को कर दिया परेशान। वजीर ममलिकत बराए पानी और बिजली आबिद शेर अली ने लेस्को को जल्द तमाम डिफेक्टिव मीटर्स तब्दील करने के अहकामात जारी किए, मगर लेस्को मीटर्स की शदीद किल्लत के मुसलसल बहाने कर रही है, लिहाजा मसाइल हैं कि जूं के तूं। सराय के मुताबिक लेस्को अफसरान ने वजारत को चकमा देने के लिए खराब मीटर्स पर डिफेक्टिव कोड ही खत्म कर दिया और सारिफीन को की जाने लगी अंधाधुंध एवरेज बिलिंग। दूसरी जानिब 3 फेस मीटर्स की भी शदीद किल्लत से सारिफीन नए कनेक्शन से महरूम हैं। राना फाहद, लाहौर न्यूज़। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। मेयर लाहौर के 2 दिन के वादे को 2 हफ्ते बीत गए, मगर बोगी रोड कॉर्सन ग्राउंड के बाहर से गलाजत के ढेर ना उठाए जा सके। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूनियन कौंसिल 118 के मकीनों का इंतजार है मेयर लाहौर के वादे के ईफा होने का। मेयर मुबशर जावेद 30 अप्रैल को पहुंचे थे बोगी रोड पर कार्सन ग्राउंड, जहां इनसे गेट के साथ मौजूद सीवरेज के गंदे पानी और गंदगी के ढेरों से मुतल्लिक सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने 2 से 3 दिन में मसला हल करने का ऐलान किया था। अभी मैंने आज इधर आया हूँ, देखा है, इंशाल्लाह विदिन 2-3 डेज रेलवे अथॉरिटीज के साथ मिलकर इसका हल निकालेंगे और हर चीज सही हो जाएगी। मगर आज 2 हफ्ते के करीब होने को है, मगर मसला जूं का तूं है।
इलाका मकीनों को भी मेयर लाहौर का ऐलान खूब याद है। इनका कहना है कि वो शदीद अजाब में हैं। चेयरमैन फयाज विर्क को कभी उन्होंने देखा नहीं और तो और मेयर लाहौर के ऐलान से भी कुछ नहीं हुआ। मेयर साहब आए थे पिछले दिनों, उन्होंने वादा किया था कि ये मैं प्रॉपर इसका काम जो इसका हल है वो हमने निकालेंगे, और अभी तक तो देख लें यही जूं का तू है। अवामी नुमाइंदे भी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक हैं, कोई इसका हल नहीं निकाला जा रहा। यूनियन कौंसिल 118 का ये इलाका स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के हलके में आता है, मगर उन्होंने भी कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब कॉलेज ने ट्रैफिक कवानीन से आगाही के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें तलबा तालिबात की कसीर तादाद शरीक हुई। CTO राय एजाज अहमद ने पंजाब कॉलेज इंतजामिया को इस काविश पर खराज तहसीन पेश किया। सेमिनार का अहवाल सबीउल हसन की इस रिपोर्ट में। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में हुआ ट्रैफिक कवानीन से आगाही के हवाले से सेमिनार के मेहमान खसूसी बने CTO लाहौर राय एजाज अहमद। सेमिनार का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। बच्चों ने मुकालमे की शक्ल में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए तकारीर भी की। CTO का कहना था कि पंजाब कॉलेज ने इंतहाई अहसन इकदाम उठाया है। वन व्हीलिंग माशरे का नासूर है। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए शहीद अहमद मुबीन का मिशन आगे बढ़ाना है। क्योंकि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है ये इस वक्त न सिर्फ लाहौर का बल्कि पूरे पंजाब की आवाज़ बन चुका है। इन्होंने स्टूडेंट्स की तादाद बताई है। अगर वही लोग हमारे जो ट्रैफिक का मिशन है, जो हमारे शहीद कैप्टन अहमद मुबीन शहीद का मिशन है, उसको लेके आगे चलें तो बहुत बड़ी बेहतरी आ सकती है। लाहौर की सड़कें बहुत बेहतर हो सकती हैं। राय एजाज ने बच्चों में इनामात भी तकसीम किए। CTO का जाली लाइसेंसों के मुतालिक कहना था कि ऑनलाइन सिस्टम भी जल्द मुतारिफ करा दिया जाएगा। तलबा भी इस मौके पर खासे पुरजोश थे। उनका कहना था कि इस तरह की तकरीबात वाकई उनके लिए मुफीद साबित होंगी। कैमरामैन जहीर बाबर के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। मुस्तकबिल के फार्मासिस्ट का नया बैच पेशावराना जिंदगी में कदम रखने को तैयार है। PC होटल में पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी का चौथा कॉन्वोकेशन हुआ। तकरीब का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल में पंजाब यूनिवर्सिटी की कॉलेज ऑफ फार्मेसी के चौथे कॉन्वोकेशन का इनेकाद हुआ। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर जफर मोइन ने 12 गैर मुल्की तलबा समेत फार्मेसी ग्रेजुएट तलबा और तालबात में डिग्रियां तकसीम की। डॉक्टर जफर मोइन का कहना था कि तलबा और तालबात के साथ साथ वालदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को तालीम के हुसूल के लिए यूनिवर्सिटी भेजा। कामयाब होने वाले तलबा ने इस दिन को अपने सालों की मेहनत का समर करार दिया। आज हमारा 4th डिग्री अवार्डिंग सेरेमनी है। हम सब अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं और हम बहुत एक्साइटेड हैं। वी आर वेरी मच हैप्पी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। स्पेशल थैंक्स टू आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स जिन्होंने हमारे लिए इस दिन को मुमकिन बनाया। तकरीब में कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल, असातिज़ा और वालिदैन समेत तलबा और तालबात की कसी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। नौजवान नस्ल का मस्बत किरदार पुरअमन माशरे के लिए नागुज़ीर है। लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में इंसानी हुकूक और मसावी शहरियत में नौजवानों के किरदार के मौजू पर सेमिनार हुआ। सेमिनार का अहवाल बताएंगे फरहान खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। गैरिसन यूनिवर्सिटी में इंसानी हकूक और मसावी शहरियत में नौजवानों के किरदार के मौजू पर सेमिनार हुआ। सूबाई वजीर बराए इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर ताहिर खलील सिंधु और MPA हिना परवेज भट्ट मेहमान खसूसी थे। सेमिनार में नौजवानों की अहमियत और मुआशरे में इनके किरदार की अहमियत पर बात की गई। सूबाई वजीर ताहिर खलील सिंधु ने कहा कि इस्लाम मसावी हकूक और मजहबी आज़ादी का दर्स देता है। You are free to go to your churches, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques. And you all are equal citizens. State has no concern with the business of yours which you are doing. MPA हिना परवेज भट्ट का कहना था नौजवान इंतहा पसंदी के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। It's time for the youth to educate us again. And youth के पास एक बहुत अच्छा टूल है because of the new technology of social media. यूनिवर्सिटी असातिज़ा की जानिब से मेहमानों में एजाज़ी शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरामैन शान बशीर के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहिएगा लाहौर न्यूज़ HD के साथ।